काका दादा हरा ये तो झकरी हमार भाग गए और झकरी के ये मिला है बड़का एक औजार। अब ये करबे बहुत प्यार चलत है हम ना करब इनकार। हाँ साथियों, मेरा परिचय लो, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी कहानी क्या है। साथियों, आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए। आशा नहीं विश्वास दिलाता हूँ सारी रात संगीत में आनंद आएगा। यह कहानी सिर्फ कानपुर जिले की है। कानपुर के बगल में एक छोटा सा गांव रामपुर है। रामपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेठ कुंजीलाल है। मेरा नाम सेठ कुंजीलाल है। बड़े भैया थे, मेरे भैया का नाम सेठ बंसीलाल था। साथियों, मेरी भाभी थी, मेरी भाभी का नाम रामकली था। साथियों, मेरी भी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी घरवाली अब इस दुनिया में नहीं है। शादी के ठीक साल भर बाद मेरी घरवाली भगवान को प्यारी हो गई। साथियों, मेरे भैया के 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम राजेश है, उससे छोटी बेटी है प्रीति, और प्रीति से मेरा छोटा एक और भतीजा है जिसका नाम रोहित कुमार है। साथियों, मेरे पास मेरा एक और भतीजा है, लेकिन वो मेरा सगा भतीजा नहीं है। बहुत दिन की बात है साथियों, मेरे भैया किसी काम के लिए कानपुर शहर गए थे और वो बच्चा 5-6 साल का कानपुर की सड़कों पे लावारिस रो रहा था। कोई पहरा देने वाला नहीं था। मेरे भैया की नजर जब पड़ी तो बड़ी दया गई। भैया उसे उठा करके घर लाए, उसकी सेवा परवरिश हुई, बड़ा हुआ। साथियों, मेरे भतीजे का नाम गजराज कंस है। साथियों, मेरे भैया का नाम गजराज कंस है। साथियों, लेकिन अफसोस की बात है, आज 5-6 साल हो गया, कुछ कहा सुनी के कारण मेरा भतीजा गजराज घर छोड़ करके भाग गया है। कहीं उसका कोई पता नहीं है साथियों। और मैं अपने भतीजे राजेश की शादी कर दिया हूँ। इसी जामगढ़ में मेरा एक दोस्त राजा राम है, उसी की लड़की राधिका से शादी हो गई है। साथियों, घर में मेरी बहू है, किसी चीज की कमी नहीं है। साथियों, मालिक हर चीज से संपन्न किया है। कानपुर में स्टील की कंपनी चल रही है और यहाँ रामपुर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मेरे पास है। मालिक का दिया सब कुछ है। साथियों, जो मेरा भतीजा राजेश है वो कानपुर में रहकर मेरे स्टील कंपनी की देखभाल कर रहा है। 8-9 बज रहे हैं, अभी मेरे मुंह में चाय तक नहीं गई। ये मेरे घर की नवैयत है, नौकर चाकर से भरपूर मेरा घर है, कोई किसी का पता नहीं है। अब मैं बुला रहा हूं, अगर कोई होगा तो जरूर आएगा। अरे भैया, इस घर में कोई है? हम कहे काका पड़वाराम। ये पड़वाराम क्या है अनुराग? बोलना नहीं आता है? नहीं काका, आप के चाचा प्रणाम। चाचा प्रणाम। प्रणाम नहीं आता है तो सीधा जयराम कर लिया कर, ठीक है? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। साले बुद्धू है। बुद्धू ना, हम बुद्धू बहनो ही है। अब देखा साले के, साले बहनोई की बात कर रहा है। अनुराग बेटा, इस समय कितना बज रहा है समय? अरे काका 10 बजे वाला बा। 10 बजने वाले हैं। अरे मेरे मुंह में चाय तक नहीं गए लाला। अब चाय ना पी ले। साले चाय पेली जाती है कि पी जाती है? वह काका चाय नहीं पिया हूँ। चाय ना पाया। एक काम कर, हाँ, तेरी भाभी राधिका अगर चाय बनाई है हाँ, तो कहते कि चाचा चाय मांग रहे हैं। ठीक है, बैठा हम तुरंत ही आवाज मारत है, भौजी चाय बनात हो, तुरंत ही लेके आई। दिमाग ठीक नहीं है। नहीं। 10 बज रहे हैं। नहीं, बैठा बैठा। ए भौजी, भैया का भा सेठ जी हैं? सेठ जी तो घरे में है, लेकिन तू के हूँ? हम मांगे खाए वाली है बाबू। मांगे खाए वाले? हाँ। मांगे खाए वाली है? हाँ बाबू। ये बता, तोर झोली वोली ना दिखात बा?
लड़के वाले है बा कई लड़कियां हैं? दुई। बिया भवा है कि नहीं? हाँ बिया भवा है? हाँ। अरे बाप रे, मतलब बहुत परेशान लागत यह। मतलब कई मन से दुष्भा है? पागल है का? नहीं। देखा हाँ हमका सेठ जी से मिला तो सेठ जी बड़ा नाम सुने है। हाँ हाँ। गरीब दुखिया बहुत मदद करत हुए अर्जी लेके आया है बाबू। अर्जी लेके आई है? हाँ। अच्छा, अर्जी तो कोर्ट में दीन जात पगली। सेठ जी से मिला इधर। अच्छा मिले कहा है? हाँ। चल आवा सेठ से मिलाई दे। ए काका, अनुराग देहरा, का भाई? ये कैसी औरत है यार? काका ही मांगे खाई वाली आटे। मांगने खाने वाली है? हाँ 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 हाँ। अरे बाप रे, मांगने खाने वाली है? हाँ? अच्छा, मांगे खाए वाली मंगतीन कंकाली नाटे। एक कंकाली तो सुल्तानपुर में रहती है, यहाँ कैसे आ गई? मांगने खाने आई है। मैं इससे बात करूंगा। ठीक है, इससे मैं बात करूंगा बेटा। हाँ। ए इधर आओ, इधर आओ, इधर मराओ। जब देखो उल्टा सीधा बोलता है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आ जाने चाह साफ साफ बताना, कोई बात छिपाना मत। बोला सेठ जी। चाप चाप बताना। ए अनुरागवा, मेरी बात सुनो। अरे रहने वाली कहाँ की है, मुझको बता, मेरे घर कैसे है तेरा आना हुआ, भेद पागल का अपने बनाई है क्यों? अरे सच बता दे, न करना बहाना। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो? पागलों जैसा भेष बनाकर मेरे घर आई हो, क्या चाहती हो? सेठ जी बोलो। हमार नाम रूपकली बा। हमार नाम रूपकली बा, न हमरे के आगे बा न हमरे के पीछे बा। हम बेसहारा दर बदर की ठोकर खाते हैं सेठ जी। हम मांगे खाए वाली है सेठ जी। अनुराग बेटा, यार ये तो बिल्कुल ही अबला दिखाई दे रही है। एकदम तबला दिखा दिया है काका। साले तबला ढोलक की बात कर रहा हूँ। अबला बेसहारा है। ये काका हाँ बोल। एकदम बेसहारा है। कहता तो घर में ले जाए 2 घंटे का हम सहारा दे दे ही तो। देखा ओका घरे में नहीं जाके सहारा देबे, और 2 घंटा सहारा देबे। काहे उल्टा सीधा बोल दे पागल करे? आए 2 घंटा देबे तब पेट भर जाए। एक काम कर, हाँ? पहले एक काम कर अनुराग, जे अंदर हाँ। तोरे भौजी कनु अच्छी सी साड़ी हो ते का ले दे। हाँ। ओकरे बाद आटा चावल दाल पैसा कौड़ी जितना भाई का चाहे देखे थे कितने पैसे। देखा था निचवा छेद बाटे। रूपकली मेरे घर आई हो तो खाली नहीं जाओगी, खाली हाथ नहीं जाओगी। हाँ। बैठ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। चिंता जिन करा, सब हम कुछ हो मिलेगा। काका मिल के आज तुहार पेट भर दे। सब कुछ मिलेगा। और- बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हें मिलेगा, भाई मिलेगा। कहाँ से आवत है, ना भला बतावाला एक मंगतिन गई ना, दूसर का मंगता आएगा साला। मारू मंगता है मेरा भतीजा। अरे भैया तू कुत्ता हो गया हूँ, तू बना रहा है। इतना बड़ा हो गया बे तू। औका भैया मुन्ना गजराज कहाँ चला गया था घर छोड़ करके? आज 5-6 साल के बाद घर आ रहा है। जानता है तेरे घर छोड़ने के बाद तेरी चाचा पर क्या गुजरी, कभी चैन से नहीं रहा। मुन्ना कहाँ चला गया था मेरे लाल? बोल, कहाँ चला गया? कहाँ रहा भैया, कहाँ रहा? अनुराग
मुझे खूब याद है जब मैं घर छोड़कर भागा था। हाँ तो कबाड़ भी नहीं लगे हैं। पूरी बात नहीं सुनता, बीच में कोटता है। यहाँ से जाने के बाद मैं सुपरवाइजर की नौकरी करने लगा। अचानक तेरी याद आई, चाचा की याद आई, मम्मी पापा की याद आई। सोचा क्यों ना चाचा से आशीर्वाद लूं, अपने माता पिताजी का हाल चाल लूं। लेकिन मेरे माता पिताजी चाचू दिखाई नहीं दे रहे। ये कहाँ चले गए मेरे चाचू? गजराज, हाँ चाचू। भैया भाभी के बारे में जानना चाहता है। जानना चाहता हूँ। मुन्ना, तेरे घर छोड़ने के कुछ दिन के बाद ना जाने कौन दरिंदा भैया भाभी को जान से मार डाला। भैया जिनोवा जिनोवा, हम तो हर परेशानी समझ सकित भैया। का बताई भैया, जैसे तू घर छोड़ के गया, पता नहीं कि तोरी अम्मा बाबू के मार टाइप भोसड़ी वाला। लेकिन मुन्ना चाचा चिंता मत कर, भैया भाभी नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा चाचा जिंदा है। और जब तक मैं इस घर में जिंदा हूँ तुझे किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना मेरे आप को छोड़कर मैं भी नहीं जाऊं। इधर आ, ये बताए घर में कैसी औरत है? ये तुम्हारी चाची है। चाचा ने शादी कर लिया? हाँ। उससे बताया तक नहीं? बताया होता तो गांव में पूरे गांव में लड्डू बंटवाते। लड्डू बंटवाता साले। नाच नौटंकी करता, ऑर्केस्ट्रा करता। हाँ। चल पूरे गांव में शोर मचाता हूँ, चाचा ने शादी कर लिया है। हल्ला मचा दे मेरे लिए एक चाचा- गजराज, चाचा शादी अरे सेठ जी, ई का करवाते हैं? अपने घर में बैठाई के हमारी इज्जत लेते हैं। कहाँ जाओ हम अपन मुंह दिखाई बतावा, आखिर बाहर बैठाए आई बा कुल गांव जात बा हल्ला मचाए के करे दुआरे जा आखिर बतावा। गजर जबा साला तमाशा मचा दिया साथियों। अरे आते ही कह रहा है कि चाचा शादी बना लिया, मंगती से शादी में कर लिया। अरे बाप रे, अब तो मेरी बेइज्जती हो रही है। काका अरे बेटा, मेरी बेइज्जती हो रही काका? है। आ? काका सुनत ही हम। अरे बेटा, कहती है तू एकर ले ले है इज्जत। अब हम बहुत मार मारब साले। हाँ? हम टेंशन में हो गए साले, तक चाहता है कि ले लिया। कैसे टेंशन में हो गया? हमारी इज्जत खुद जा रही है। तो हार कैसे इज्जत है? गजर जबा ले रहा है मेरी इज्जत। मतलब तू इनकर ले है गजराज भैया तो हल ले ली। हाँ? अरे साले, गजर जबा कह रहा है कि चाचा शादी कर लिए हैं हाँ, इससे। वह हल्ला मचाता है सुनत है? पूरे गांव में मचा देगा सर। अरे पागल है, गांव वाले जान गया है कि अरे बाप रे! देखा था। अब क्या करूं, अब तो मेरी इज्जत जाएगी, चली देखा जाएगी। था चारों को थी पसियाने में, चमरौटी महिराने में, गौरियाने तक पहुंच गए चिल्ला चिल्ला। अब मैं क्या करूं अनुराग, बाप रे। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अब तो मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे काका सब जान गए हैं, सब जान गए कि काका बियाह कैले मुंह दिखाई बड़े आवत है सब। बाप रे, अब क्या होगा? हाँ? अब क्या होगा मेरे गांव ये काका। वालों में, क्या करूं? ए काका, हाँ? वैसे हम एक बात कही, हमार बात मनबे? बेटा तेरी बात हर मानता हूँ, हर बात मानता हूँ, कभी इनकार किया। अगर हम एक बात कहब ना, हमार बात मान लेबा तो हार इज्जत न जाए, बातों बनी जाए। तू कहना क्या चाहता है? हाँ? क्या कहना चाहता है लाला? देखा काका, हाँ। जात बिरादरी से कुछ ना हुई होता है। वो भले जात का कंकालीन आटे सुल्तानपुर से आई है, वो का टेंशन छोड़ा काका। देखा बढ़िया दिखा दिया है, अच्छी है, उहू का आगे पीछे केहू नहीं है, तोहरे वो आगे पीछे केहू नहीं है। एक हम मनाए लेते, जवन बात गजराज भैया कह गए, अगर वही बतिया का कह देते ई मान लेते तो दुल्हन जनक नहीं। अनुराग, हाँ साथियों, हाँ ये मेरा नौकर जरूर है, हाँ। लेकिन कभी कभी बात बहुत मार्केट की बोल जाता है। बोली थी बहुत मार्केट। बोली थी हमेशा, लेकिन सब गुस्सा ही जाए। लेकिन बेटा प्रॉब्लम है, का भा? जब से तोर काकी मर गई बे, हाँ तब से बेटवा देखे थे हम। हाँ, तू विधवा हो गया। विधवा नहीं, रणापा खेवत ही, रणापा जरूर खेवत ही। हाँ एक देखत ही, हाँ तू देखत है ना। हाँ हाँ हाँ। समस्या एक बात के बा, कौने बात क्या है? एकर उम्र 25 साल के बा, हाँ हमार उम्र 50 साल के बा। हाँ। ई गठबंधन कैसे होए? पागल है, जब गठबंधन के सरकार चलत बा तोहार गठबंधन कैसे न हुए? मतलब हमार बात समझा, भले ओकर उम्र 25 क्या है, तोहार 50 क्या है। हाँ, हाँ? ओ का मनावा, हाँ, ओ का मनावा वो मान जाए। हाँ। तोहार उम्र 50 क्या है हम जानत ही। जब तक पौरू काम करे ना, टेबलेट तो हम लिया के देब ना। टैबलेट खिलाएगा,
मैं बात करूंगा इस औरत से। रुक के इधर आओ, ये रुक इधर आओ। अरे ना, इधर आओ प्लीज, इधर आओ, थोड़ा इधर आओ।